हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 20 मस्जिद या पुल। पिछला वीडियो में हम लोग ने पाठ पढ़ा था। आज हम प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। है ना, तो चलिए बनाते हैं। पहला, बुढ़िया के घर में कोहराम क्यों मचा था? उत्तर, बुढ़िया के घर में कोहराम इसलिए मचा था क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे, वे भूख से बिलख रहे थे। दूसरा, शीशे में आने अपने गालों पर खरोंच के निशान देखकर बादशाह क्यों मुस्कुराए? उत्तर, शीशे में अपने गालों पर खरोंच के निशान देखकर बादशाह इसलिए मुस्कुराए क्योंकि बुढ़िया ने बादशाह को सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखलाया था। तीसरा, सूबेदार मुबारक खान बादशाह को क्यों खुश करना चाहता था? उत्तर, सूबेदार मुबारक खान बादशाह को खुश करके अपना ओहदा बढ़ाना चाहता था। चौथा, बुढ़िया का पारा क्यों ऊपर चढ़ने लगा? उत्तर, बादशाह अकबर को नाव चलाना नहीं आता था। अपने रास्ते न जाकर कभी इधर कभी उधर जाती थी, जिससे बुढ़िया का पारा चढ़ने लगा। पांचवा, पुल ना होने से लोगों को क्या होती थी? उत्तर, पुल ना होने से लोगों को नदी पार करने में परेशानी होती थी। छठवां, बादशाह ने बुढ़िया को घर तक क्यों पहुंचाया? उत्तर, अंधेरा होने के कारण कहीं बुढ़िया को ठोकर न लग जाए, इसलिए बादशाह ने उसे घर तक पहुंचाया। सातवां, बुढ़िया को बादशाह पर गुस्सा क्यों आया? उत्तर, घर में बच्चों को बिलख बिलख कर रोते देखकर बुढ़िया को बादशाह पर गुस्सा आया। आठवां, अगर बुढ़िया बादशाह को पहचान लेती तो उसका उनके प्रति व्यवहार कैसा होता? उत्तर, अगर बुढ़िया बादशाह को पहचान लेती तो उसका उनके प्रति व्यवहार नम्रतापूर्ण होता। चौथा देखते हैं, दूसरा है ना, खाली जगह में क्या आएगा? कहानी पढ़कर कोष्ठक में सही शब्द छांट कर लिखो। का यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें छांटना है ना। खाली स्थान के पास बहुत कम समय था। किसके पास? बुढ़िया के पास। खा, नक्शे को देखकर बादशाह की खालिस्तान खिल गई। नक्शा देखकर बादशाह क्या हो गए? बाछे खिल गई। गा, मुबारक खान ने खालिस्तान आदाब बजाते हुए कहा। झुक कर, है ना, झुक कर आदाब बजाते हुए कहा। घा, अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी? अंगा, यह भी पता नहीं कि नाव को खालिस्तान में ही डुबो दे। यहाँ पे क्या आएगा? मझधार, मतलब बीच में, है ना। भाषा तत्व और व्याकरण देखते हैं। पहला, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ चौकोर में से चुनकर लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है ना। बाछे खिलना मतलब क्या होता है? खुश होना। धार मार कर रोना मतलब दुख से रोना। कोहराम मचना, धार मार कर रोना मतलब जोर से रोना। कोहराम मचना मतलब दुख से रोना, चिल्लाना। आंखों में खून उतरना मतलब गुस्साना। जमीन आसमान एक करना मतलब पूरी कोशिश करना। वाक्य प्रयोग देखिए, बाछे खिलना मतलब खुश होना। वाक्य प्रयोग, गंगरेल बांध घूमने जाने की बात सुनकर सोनू की बाछे खिल गई। दूसरा, घाड़ मार कर रोना मतलब जोर से रोना। वाक्य प्रयोग, रानी अपने भाई को छत से गिरते हुए देखकर धाड़ मारकर रोने लगी। तीसरा, कोहराम मचना मतलब दुख से रोना, चिल्लाना। बुढ़िया के घर कोहराम मच गया। चौथा,
आंखों में खून उतरना मतलब गुस्सा आना। रीटा के भाई द्वारा खिलौने तोड़ने पर रीटा के आंखों में खून उतर गया। 5वां, जमीन आसमान एक करना मतलब पूरी कोशिश करना। रजत ने 12वीं बोर्ड में प्रथम आने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। समझो, इन वाक्यों को पढ़ो। क, उसने बादशाह को मस्जिद का नक्शा दिखाया। तो यहाँ पे उसने किसके लिए यूज हुआ है? मुबारक खान के लिए, है ना, मुबारक खान ने। खा, वह वर्षों से बेकरार था। मुबारक खान आएगा यहाँ पे, वह मुबारक खान वर्षों से बेकरार था। गा, उसका ओहदा और बढ़े। मुबारक खान का आगे। घा, चल भाई तू ही मुझे पार ले चल। किसका? बादशाह आएगा यहाँ पे, है ना, चल भाई की जगह। अंगा, उन्होंने जौनपुर में पहले पुल बनवाया, बाद में मस्जिद। अकबर ने आएगा यहाँ पर। इन वाक्यों में नाम के स्थान पर उसने, वहाँ, उसका, तू, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है गया है ना। ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो यहाँ पे परिभाषा हो सकती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, है ना। जो संज्ञा मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, है ना, किसी शहर का, किसी अन्य जानवर का नाम, है ना, ये सब क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है, वो सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं वो सर्वनाम है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें। करना है ना। वाक्य दिए हैं, मुबारक खान को तो कर वसूलने से ही फुर्सत नहीं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं उसको कर वसूलने से ही फुर्सत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, बुढ़िया ने रोना बंद कर दिया। तो यहाँ पे बुढ़िया की जगह में क्या आएगा? उसने। ये सर्वनाम है, उसने रोना बंद कर दिया। खा, बादशाह मुबारक खान के व्यवहार पर प्रसन्न हुए। यहाँ पे इसको करना है ना, बादशाह उसके व्यवहार पर प्रसन्न हुए। गा, बादशाह ने मुबारक खान से पुल बनवाने के लिए कहा। यहाँ पे आपको सर्वनाम उपयोग करना है। बादशाह ने उससे पुल बनवाने के लिए कहा। आगे देखते हैं, बुढ़िया को और कोई सहारा न था। यह निषेधात्मक वाक्य है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं, नकारात्मक शब्द है, वाक्य है। वाक्य का भाव बिना बदले इसे विधिवाचक वाक्य में इस प्रकार लिखा जा सकता है ना, बुढ़िया असहाय थी। प्रश्न 3 है, इन वाक्यों को विधिवाचक वाक्यों में इस प्रकार बदलो जिससे उसके भावना बदले। मैं झूठ नहीं बोलता, है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब वह झूठ बोलता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसका जो अर्थ है, मैं सच बोलता हूँ। ख, वह बदसूरत नहीं है, मतलब वो कहाँ है? खूबसूरत है, वह खूबसूरत है। मैं आज कक्षा में उपस्थित नहीं रहूँगा, मतलब वह नहीं आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? मैं आज कक्षा में अनुपस्थित रहूँगा। घ, चंद्रशेखर आजाद कायर नहीं थे, मतलब बहादुर थे। चंद्रशेखर आजाद बहादुर थे। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द लिखना है सबका, है ना। नक्शा पर्यायवाची हो जाएगा मानचित्र, रेखाचित्र, चित्र, तस्वीर, मैप, रंग रूप, ऐसा भी है ना। मुश्किल का परेशानी, कठिनाई, मुसीबत, मौका, अवसर, संयोग, समय, ख्याल, पर्यायवाची विचार, ध्यान, राय, मत, खुश, प्रसन्न, आनंदित, हर्षित, हालात मतलब परिस्थिति, अवस्था, दशा, दुनिया, संसार, जग, जगत, फुर्सत, आराम, छुट्टी, खाली समय। यहाँ देखते हैं क, सब के सब बेमिसाल हैं। ख, वह न्योता
न्योते पर न्योता देता चला आ रहा था। सब के सब का अर्थ है संपूर्ण या पूरा। न्योते पर न्योता का अर्थ है लगातार न्योता देना। प्रश्न 5, प्रश्न पर प्रश्न, धमकी पर धमकी, पेड़ का पेड़, घर का घर शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे देखिए प्रयोग करके हमें लिखना है। प्रश्न पर प्रश्न मतलब प्रश्नों का समूह या लगातार प्रश्न पूछना है ना। वाक्य प्रयोग, समूह के राहुल के दुर्घटना होने पर प्रश्न पूछा जा रहा है। धमकी पर धमकी मतलब लगातार धमकी देना। रमन को पैसों के लिए धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। पेड़ का पेड़ मतलब लगातार पेड़ या सभी पेड़। बगीचे में पेड़ का पेड़ लगा हुआ है मतलब चिपका हुआ। घर का घर मतलब चिपका हुआ या लगातार घर। वाक्य प्रयोग, शहरों में घर का घर बना हुआ है। यहाँ देखिए क, बेशक नक्शा बहुत खूबसूरत है। ख, सबके सब बेमिसाल है। शक और मिसाल में क्या जोड़ा हुआ है, बे जोड़कर बेशक और बेमिसाल शब्द बने हैं। बेशक का अर्थ है कोई शक न हो और बेमिसाल का अर्थ है जिसकी मिसाल ना हो, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बे जोड़कर कोई दो अन्य शब्द बनाना है, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए बे में जो बेजोड़ है ना, तो बेजोड़ हो गया अतुलनीय अद्वितीय है। वाक्य प्रयोग, ताजमहल एक बेजोड़ इमारत है। बेहद मतलब बहुत अधिक या असीम। संत जी भगवान की बेहद लीला का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।